सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ट्रैक एंड प्ले के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो से एक नई चीज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी एक इसी फील्ड का कोई भी एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस टॉपिक के ऊपर जितने भी आपके दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या बोल सकता हूं मैं कि डाउट पैदा हुए हैं आपके दिमाग में, या आपको मिसगाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें टॉप 10 ऐसे मैं सवाल लूंगा आपके, जो कि अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं और अक्सर ग्रुप में भी वो चीज़ उसके बारे में डिस्कशन चलता रहता है। तो वो टॉप 10 में सवाल ऐसे लूंगा और उनका बिल्कुल क्लियर कट आपको मैं सही जो जवाब होगा वो आपको मैं वहाँ पे दूंगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। साथ में आपसे मैं ये भी, मुझे उम्मीद है पूरी कि ये जो हमने कुछ नया शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो में, इसके लिए आप पूरा प्यार देंगे, अपना लाइक शेयर कर देंगे वीडियो को, और चैनल पे भी नए आए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबका चहेता हेलोवॉक्स। बहुत सारे भाइयों के डाउट है हेलोवॉक्स के बारे में, हेलोवॉक्स सॉफ्टवेयर के बारे में या एलकोड के ऑर्डर के बारे में। वो सारे टॉप 10 में लिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो कि आपने मुझसे आज तक पूछे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और साथ में हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में भी। तो वो टॉप 10 की मैंने लिस्ट बनाई है, उसमें पूरा आपको मैं क्लियर कर दूंगा जो भी आपके डाउट होंगे। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ इस हेलोवॉक्स के कंसेप्ट के बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, बहुत सारे भाई ये चीज़ पूछते हैं कि भाई एक बार हमने एल कोड ले लिया था जब फ्री का एल कोड मिल रहा था, जब पेड होने से पहले जब फ्री का एल कोड मिल रहा था, तो एक बार हमने एल कोड ले लिया था फ्री का और उसके बाद हमने अपने रिसीवर को या सेटअप बॉक्स को या मेरे डब्बे को हमने कर दिया था एक्टिवेट। तो क्या हमें दोबारा से एल कोड लेने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। एल कोड की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आपको एक ही बार, चाहे वो आप जीएक्स के किसी डब्बे में कर रहे हैं या फिर मॉन्टेज के किसी डब्बे में आप इंस्टॉल कर रहे हैं हेलोवॉक्स, आपको केवल एक ही बार एल कोड की जरूरत पड़ेगी। एक ही बार आपने 410 रुपये देना है और वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 410 देने के बाद आपको एक तो पहली बात लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा हेलोवॉक्स के सॉफ्टवेयर के लिए, और साथ में एक साल का आपको एसकेएम जो है वो साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको ऑफर कर रही है। तो एक साल के लिए आपको एसकेएम मिलेगा, पर एल कोड की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। एक बार आपने अगर रिसीवर में अपने में डाल दिया, चाहे वो फ्री का है चाहे वो आपने पेड है, पेड लेके रखा है, कोई इशू नहीं है। एक बार अगर आपने डब्बे में डाल दिया तो दोबारा आपका डब्बा एल कोड नहीं मांगेगा। अगर मांगेगा तो दोबारा से आपको वो क्यूआर कोड स्कैन करना है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको अपने मोबाइल से डीबीबी फाइंडर एप्लीकेशन से, और वहां पे आपका एल कोड, चाहे वो आपने फ्री का लिया होगा या फिर वो पेड आपने लिया होगा, वो एल कोड आपकी स्क्रीन पे वहां पे दिख जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाता है कि हेलोवॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया है, मतलब जो हेलोवॉक्स का जो सॉफ्टवेयर हमने डाला हुआ था अपने डब्बे में, चाहे वो जीएक्स में चाहे मॉन्टेज में, उसको हमने डाउनग्रेड कर दिया है। तो क्या अब हम दोबारा अगर उस सॉफ्टवेयर को, हेलोवॉक्स के सॉफ्टवेयर को अपने डब्बे में डालेंगे तो एल कोड लेना पड़ेगा नया या फिर नहीं? एक चीज़ ध्यान में रख लो और क्लियर कट रख लो, एल कोड या फिर कोई भी सर्वर जो कि कंपनी ऑफर करती है, चाहे वो फॉरएवर है, चाहे वो जी शेयर है, वैनिला है, फन कैम है या डीएस कैम है या गोदा, कोई भी सर्वर दुनिया का, वो आपके डब्बे को, जो आपका डब्बा है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको आपसे मतलब है मेन चिप से। आपका कोई भी सर्वर आपके मेन चिप को रजिस्टर करता है। ठीक है, तो एक बार जैसे ही आपने एल कोड लिया, और चाहे वो फ्री का चाहे वो पेड लिया था आपने पैसे देके, कोई इशू नहीं है। अगर एक बार डब्बे को आपने एक्टिवेट कर दिया तो उनके सर्वर के ऊपर, चाहे वो एल कोड की बात आ गई चाहे वो फॉरएवर की बात आ गई, उनके सर्वर के ऊपर आपका सेट टॉप बॉक्स जो है वो मेन चिप उसका रजिस्टर हो गया है। ठीक है, अब अगर कंपनी ऑफर कर रही है लाइफ टाइम, फॉर एग्जांपल एल कोड लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, तो वो आपके डब्बा जो है, वो आपका डब्बा लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे वैलिड रहेगा। उसका सब्सक्रिप्शन वो वहाँ से डिलीट नहीं होगा, चाहे आप हेलोवॉक्स का सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करके रखो या फिर उसको डाउनग्रेड कर दो, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपने डाउनग्रेड कर दिया है, कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें, और आपका मन अगर बदल जाता है बाद में, बोलते हैं कि भाई मुझे हेलोवॉक्स दोबारा से करना है, तो कोई इशू नहीं है। आप दोबारा से हेलोवॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम कंडीशन है वहाँ पे, अगर वहाँ पे क्यूआर कोड आएगा आपकी स्क्रीन पे, और अगर आपने एक बार पहले एल कोड डाल दिया था उसमें फ्री का या पैसे देके, तो आपको खाली डीबीबी फाइंडर एप्लीकेशन से वो क्यूआर कोड स्कैन करना है और दोबारा से आपको एल कोड वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा जाता है कि एल कोड की वैलिडिटी जो है वो एक साल की है। बहुत बार मैंने ये चीज़ क्लियर की है वीडियो में भी और टेलीग्राम के ग्रुप में भी। एल कोड की वैलिडिटी लाइफ टाइम है।
एल कोड आपको खाली एक ही बार लेना है जब तक भी आप वो रिसीवर यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं। एक बार ही एल कोड आपको लेना है। एक बार एल कोड लेने के बाद 1 साल का आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी एस्कैम, और उसके बाद 1 साल बाद जब एस्कैम आपका एक्सपायर हो जाएगा तो उसको आप रिन्यू कर सकते हैं। 1 साल बाद आपको एस्कैम रिन्यू करना है, ना कि आपको एल कोड। ठीक है, एल कोड एक ही बार लेना पड़ेगा आपको, बस डब्बे में एक बार डाल दिया, बात खत्म। उसके बाद एस्कैम 1 साल बाद अगर आपको रिन्यू करना है, आपका वहां पे एस्कैम एक्सपायर हो गया तो उसको आप रिन्यू कर सकते हैं, पर एल कोड रिन्यू नहीं होगा क्योंकि उसकी वैलिडिटी ही लाइफ टाइम आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत सिली सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्कैम फ्री मिलता है क्या? एस्कैम मेरे भाई फ्री तो नहीं मिलता। हाँ, एक एस्को ये भी बोल सकता हूँ मैं कि एस्कैम फ्री भी मिलता है। हाँ, आपको एल कोड के लिए एक बार पैसे देने पड़ेंगे 410 रुपया, उसके बाद आपको 1 साल के लिए एस्कैम फ्री मिलता है। वैसे कोई और रास्ता नहीं है एस्कैम को फ्री का चलाने का, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा जाता है कि जो कि हम फेक हेलोबॉक्स के सॉफ्टवेयर बोल के, जो आज की डेट में ये सॉफ्टवेयर हमें ऑफर किए जाते हैं यूट्यूब के वीडियो में या फिर टेलीग्राम के ग्रुपों में या वेबसाइटों के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे इंजीनियर हमारे भाई ये ऑफर करते हैं कि ये हेलोबॉक्स का सॉफ्टवेयर, इसमें QR कोड रिमूव कर दिया गया है और इसमें जो है वो हमने अपने सेटअप बॉक्स में इंस्टॉल कर लिया है ये वाला सॉफ्टवेयर, तो क्या हम इसमें, क्योंकि उसमें एस्कैम तो मिलेगा नहीं, QR कोड पहले ही नहीं था, एस्कैम तो मिलेगा नहीं, तो क्या हम इस सॉफ्टवेयर में एस्कैम को रिन्यू करवा सकते हैं? पहली बात ये ध्यान रख लो, अगर हेलोबॉक्स का सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है, कोई इंजीनियर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने हेलोबॉक्स के सॉफ्टवेयर से QR कोड हटा दिया है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लो, पॉसिबल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया था वो सॉफ्टवेयर था पुराना, जब एल कोड नहीं थे, एल कोड का कंसेप्ट नहीं था, तब का वो पुराने सॉफ्टवेयर है, खाली उसकी डेट चेंज करके आपको चिपका दिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि इसमें एल कोड जो है उसको QR कोड हटा दिया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि क्या एस्कैम वहाँ पे रिन्यू हम कर सकते हैं? नहीं। अगर आपने ओरिजिनल हेलोबॉक्स का जो CS8001 वाले हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर वो रिलीज़ करते हैं हेलोबॉक्स वाले, अगर वो आपने इंस्टॉल किया है तब तो आपको एक बार एल कोड वहाँ पे आपने डाल दिया था। अगर फ्री वाला आपने एल कोड डाला था वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एस्कैम जो है वो उसका आप रिन्यू कर सकते हैं। पर अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसमें ये बोला गया है कि इसका QR कोड रिमूव कर दिया गया है, इसमें अब एल कोड की जरूरत नहीं है, उस सॉफ्टवेयर में एस्कैम रिन्यू आपका नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा जाता है कि क्या है जो फेक वाले सॉफ्टवेयर थे, जो को ये बोला जाता है जिनको इंस्टॉल करने के लिए कि भाई इसमें QR कोड नहीं है, क्या उसको इंस्टॉल करने के बाद हमारा बॉक्स सेफ है? इस चीज़ का ध्यान रख लो। पहले भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि पहले भी जो एल कोड, फेक वाले एल कोड दिए गए थे, उसकी वजह से काफ़ी भाइयों का नुकसान हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, कंपनी ने दोबारा से उनके ग्रुप में मैं भी हूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे उनके ग्रुप में ये चीज़ बोली गई थी कि जो भी अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर, जो कि ये बोला जाता है कि ये हेलोबॉक्स का सॉफ्टवेयर है और इसमें QR कोड आपका नहीं आएगा, QR कोड रिमूव कर दिया गया है, अगर कोई भाई वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है अपने डब्बे में तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद है, कंपनी दोबारा उसको बंद कर देगी। एक बार कंपनी ने बंद कर दिए थे, पर फिर भी कंपनी ने वहाँ पर रास्ता दिया कि कोई बात नहीं, उसको अनब्लॉक करके दोबारा से आप हेलोबॉक्स यूज़ कर सकते हैं। पर कंपनी ने इस बार कड़े शब्दों में ये चीज़ बोल दी है ग्रुप में कि भाई अगर इस बार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है या फिर ऐसा हार्डवेयर कोई पकड़ा गया, क्योंकि पकड़ा तो जाएगा, इस चीज़ में आप गलतफहमी में जी रहे हो कि वो पुराने वाला आउटडेटेड जो सॉफ्टवेयर था हेलोबॉक्स का, जो कि बेसिकली इंडोनेशिया के लिए लॉन्च किया गया था या रिलीज़ किया गया था, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप ये बोलोगे कि उसमें एल कोड हटा दिया गया है। कंपनी का सिस्टम को पता है, जब आप इंटरनेट उसमें कनेक्ट करेंगे तो कंपनी को पता लगेगा भाई। ठीक है, बात ये यहाँ पे हेलोबॉक्स की ही नहीं आती, दुनिया का कोई सा भी हार्डवेयर पकड़ लो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर पकड़ लो, फॉरएवर का, स्टारसेट का, कोई सा भी, कंपनी को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं उस डब्बे के साथ या क्या कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, तो कंपनी के पास राइट है कि वो कंपनी उस सॉफ्टवेयर को, जिसमें आपने अनऑथोराइज वो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वो उस सॉफ्टवेयर को कभी भी बंद कर सकती है परमानेंटली। और इस बार हेलोबॉक्स ने ये चीज़ बोल दी है कड़े शब्दों में कि अगर इस बार ऐसा कुछ डिडक्ट हम करते हैं तो उसके डब्बे परमानेंटली डिलीट कर दिए जाएंगे या बैन कर दिए जाएंगे या ब्लॉक कर दिए जाएंगे। उसके बाद उसमें हेलोबॉक्स का सॉफ्टवेयर कभी भी कोई बंदा इंस्टॉल नहीं कर सकता।
मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी चॉइस खुद की है अपनी। बहुत सारे ऐसे भी कड़े शब्दों वाले हमारे भाई, हमारे इंजीनियर भाई आएंगे आइडिया चेंज कर करके इस कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई कि 410 रुपये की अगर आपको एक बार देके लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिल रही है, साथ में 1 साल का एसकेएम मिल रहा है आपको, मुझे नहीं लगता कि ये घाटे का सौदा है। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रही है आपको, नए नए इंप्रूवमेंट आपको सॉफ्टवेयर में मिल रहे हैं, तो क्यों उल्टा से 410 रुपये बचाने के चक्कर में क्यों डब्बे की माँ बहन करवा रहे हो? वो अपनी खुद की मर्जी है आपकी, जो आपको करना है कर लो। पर हाँ, कंपनी के पास ये राइट है कि वो आपके डब्बे को कभी भी डेड कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो कि कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत बोल सकता हूं मैं कि मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, और इसका टाइटल भी यही होने वाला है वीडियो का, कि क्या हेलोबॉक्स में क्यूआर कोड को हटाया जा सकता है या नहीं। ये क्यूआर कोड नहीं हटाया जा सकता, ये कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। और आपको मुझे एक चीज़ क्लियर कट बतानी पड़ेगी पहले। आज की डेट में इतने बड़े बड़े इंजीनियर पैदा हो गए हैं, क्या आपने कभी कंपनी की पॉलिसी पढ़ी है क्या? बात डब्बे की नहीं है, बात उस सॉफ्टवेयर की है जो कि कंपनी रिलीज करती है अपने सेट टॉप बॉक्सों के लिए। क्या आपने उनकी पॉलिसी कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, क्योंकि तुम लोगों को कॉपी पेस्ट करने से फुर्सत मिले तब तो वो तुम चीज़ करोगे। ब्रदर, एक बार उनकी पॉलिसी पढ़ लेना, फर्मवेयर के बारे में उनकी क्या पॉलिसी होती है। ठीक है, चलो हम तो फिर भी इतना कर सकते हैं, या इतना कर रहे हैं, आज तक भी इतना कर रहे हैं कि उनका लोगो चेंज कर दिया, या फिर वहाँ पे सिस्टम इन्फो चेंज कर दिया, या उसका स्किन ही पूरी की पूरी चेंज कर दी। कंपनी का वहाँ पे नामो निशान ही नहीं उस फर्मवेयर में हमने छोड़ा। और कंपनी चाहे तो हमें भाई छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। तो इतना मत खुद को कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। पहली बात तो ये जो टॉपिक चल रहा था यार, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या क्यूआर कोड हटाया जा सकता है, नहीं, हाँ हटाया जा सकता है, पर वो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। बात ये नहीं है कि कंपनी यूएसए की है, कंपनी चाइना की है, या किसी और देश की है। जब कॉपीराइट जाता है ना भाई, तो वो इंटरनेशनली भी कॉपीराइट जाता है। और कॉपीराइट के बिहाफ पे सजा होना, ऐसा नहीं है कि वो कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा है तो वो इंडिया में कॉपीराइट नहीं कर सकता, या इंडिया में कोई सम्मन नहीं भेज सकता, या फिर हम बैठे हैं इंडिया में तो हम पाकिस्तान में या चाइना में सम्मन नहीं भेज सकते। सब कुछ है लीगल। जब वहाँ पे वर्ड आ जाता है ना लीगल, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। इसलिए ज़्यादा मत खुद को भाई, क्योंकि मैं इस चीज़ से भुगत चुका हूँ ऑलरेडी। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट होती हैं। कंपनी ने अगर कोई चीज़ लॉन्च की है तो कंपनी ने कुछ देखा होगा उस चीज़ में, तभी लॉन्च किया है वो। हम उस कंपनी की पॉलिसी को वॉयलेट करके हम कुछ ऐसा छेड़खानी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ जो कि कंपनी कभी अलाउ नहीं करती, अपने खुद के कंपनी के एम्प्लॉय को अलाउ नहीं करती। तो भाई हम कोई चीज़ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रख लो, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ पूछी जाती है, पिछले से ही थोड़ा सिमिलर था, कि क्यूआर कोड को हटाकर क्या हम बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं या यूज़ किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि लेटेस्ट वाले जो अपडेट आए हैं 2.1 2.0 2.1 के हेलो बॉक्स के, उसमें आप क्यूआर कोड को पहली बात ये कि हटा तो देंगे, पर हटाने के बाद वो आपका डब्बा चलेगा और कुछ सेकंड बाद वो डेड हो जाएगा, या डेड नहीं होगा तो वो अपने आप रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट नहीं होगा तो वो हैंग होगा। मतलब कुछ ऐसा कि आप डब्बा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्यूआर कोड को पहली बात तो हटाया नहीं जा सकता। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता है, पर उस हटाने के बाद आप उस अपने डब्बे को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा जाता है कि भाई क्या हेलो बॉक्स का जो ओरिजिनल डब्बे हैं, हेलो बॉक्स V5 प्लस 6 कॉम्बो 8, क्या हम उनके सॉफ्टवेयर या उनके फर्मवेयर जो हैं वो क्या हम किसी भी इंडियन या इंडिया के बाहर भी जितने भी मॉन्टेज बेस्ड चिपसेट हैं, क्या उनमें उस सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। मैंने आपको वो वीडियो भी बताया था, पर उससे थोड़ा बवाल हो जाना था अगर मैं वीडियो वो नहीं हटाता तो। हाँ, वीडियो हटा दिया मैंने, पर उसके बाद मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप में भी एक वीडियो डाला था, शेयर किया था। बिल्कुल ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये हो सकता है, पर लीगली। इनलीगली अगर कोई ये बोले आज का इंजीनियर कि ये चीज़ की जा सकती है, तो नहीं, इनलीगली नहीं की जा सकती। लीगली ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। और बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा जाता है कि अभी रिसेंट में ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे भाई कॉल भी करके और प्राइवेट में मैसेज करके भी ये चीज़ पूछते हैं कि जब एल कोड के लिए या एसकेएम के लिए ऑर्डर कर रहे हैं अभी फिलहाल में, तो वहाँ पे हमें एल कोड या एसकेएम की मेल नहीं आ रही है।
इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने ऊपर बना दिया था। साथ में वीडियो में भी मैंने ये क्लियर कर दिया था कि उनके अगर वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैं उनकी वेबसाइट पे हूँ, तो वेबसाइट पे अगर आप गए यहाँ पे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट में पूरा क्लियर कट यहाँ पे बताया गया है कि हम अब डिलीवरी जो प्रोसेस है हमारा एल कोड और एसकेएम के लिए वो पूरे का पूरा हम चेंज कर रहे हैं। अब आपको हमारी तरफ से कोई मेल नहीं मिलेगा। हाँ, जो हमारे रिसेलर हैं उनको हम मेल भेजेंगे रिसेलर कोड के लिए, पर बाकी अगर एल कोड और एसकेएम अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको कोई मेल नहीं आएगा। आपको खाली इतना करना है, अपने अकाउंट में जाके वहां पे आपको चेक करना है कि हमारा वहां पे ऑर्डर का स्टेटस कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर वहां पे कंप्लीट दिखा रहा है आपको तो उसके बाद फिर अगर एसकेएम है अपना तो फिर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है अपना, और एसकेएम की वैलिडिटी वहां पे आपने चेक कर लेनी, तो वो इंक्रीज होती हुई आपको या हो गई होगी वो आपको दिख जाएगी। और उसके बाद अगर आपने एल कोड के लिए ऑर्डर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीबीबी फाइंडर एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और उस जब आपका वहाँ पे माई अकाउंट में जाके ऑर्डर आपका कंप्लीट बताएगा उसका स्टेटस, तो उसके बाद डीबीबी फाइंडर एप्लीकेशन से वो अपना क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टीवी स्क्रीन पे, वो आपको स्कैन करना है, वहाँ पे आपका एल कोड दिख जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब आपको हेलोबॉक्स की तरफ से कोई भी मेल नहीं दिखेगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हेलोबॉक्स की तरफ से मेल आपको मिलेगा तो नहीं। ठीक है, एक बोनस क्वेश्चन जो कि आप में से कुछ भाइयों ने पूछा, पर मैं फिर भी उसको बताना चाहता हूं आपको, क्या हेलोबॉक्स इंस्टॉल करना सेफ है? भाई ये पूछते हैं कि हेलोबॉक्स इंस्टॉल करना सेफ है। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर अपडेट्स के हिसाब से, अगर मैं बात करूं फीचर्स के हिसाब से, तो हेलोबॉक्स वन ऑफ द बेस्ट अपडेट आज तक का। हेलोबॉक्स नहीं था तब डब्बों के कैसे कबाड़े हो रहे थे वो आप सबको भी पता है और आपसे ज़्यादा मुझे पता है। ठीक है, और आज की डेट में जब हेलोबॉक्स आया तो हेलोबॉक्स ने सभी डब्बों में, जो कि आउटडेटेड भी थे डब्बे, उनमें भी एक बोल सकता हूँ मैं जान डाल दी है, जीवन दान दे दिया उनको। ठीक है, पहले बोला कि सॉलिड वालों से पैसा खाया इसने, अब बोलेंगे हेलोबॉक्स वालों से पैसा खाया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, हेलोबॉक्स इंस्टॉल करना सेफ है। बात करें एसकेएम की, वो आपकी खुद की चॉइस है, कोई जबरदस्ती फोर्सफुली आपको नहीं बोलता कि वो एसकेएम यूज करो। ठीक है, हेलोबॉक्स इंस्टॉल या सॉफ्टवेयर जब अपडेट आपको दिए जाते हैं तो वो इसलिए नहीं दिए जाते कि आप उसमें उल्टा सीधा कुछ करो। हाँ, उसका स्किन कुछ बार बार या डेली बंदा टीवी देख के वो बोर हो जाता है उस चीज़ को देख के, या उस स्किन एक जैसे लुक को देख के। हाँ, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं, ताकि थोड़ा आपका भी मन लगा रहे, हमारा भी मन लगा रहे और आपके साथ हम जुड़े रहें, बस इसलिए। बाकी एसकेएम यूज़ करना नहीं करना, कोई ये बोले ये लीगल है या इलीगल है, हर चीज़ इनलीगल है। एक सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी लीगल है, पॉलिसी का भी पढ़ना, इंजीनियर तो बहुत बने हैं आज की डेट में, एक सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर करना भी लीगल है। जो कि कंपनी देती है वो कंपनी ही का ही सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना होता है, फिर भी चलो दे रहे हैं, लाइफ ही एक रिस्क है तो ये भी रिस्क सही, समझ गए। तो हेलोबॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एसकेएम यूज़ करना नहीं करना मैंने कभी वीडियो में नहीं बोला, ना मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, ना मैंने, ना मेरे किसी एडमिन भाई ने ये चीज़ बोली। वो आपकी खुद की मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। पर हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के हिसाब से, यूट्यूब के रेगुलर एपीआई अपडेट्स के हिसाब से या फीचर्स के हिसाब से हेलोबॉक्स बेस्ट है आज की डेट में इंस्टॉल करना। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी आपके कॉमन क्वेश्चन थे सभी का मैंने जवाब आपको दे दिया होगा, और अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हेलोबॉक्स के बारे में नहीं रहेगा जो कि आपको नहीं पता लगा हो या फिर भी आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तब तक वीडियो को कर देना लाइक, कर देना शेयर, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, उसके टॉप 10 आपके जो भी सवाल होंगे, डाउट होंगे, वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय।